कई साखियों में मैंने भी सुना है वैसे कि महाराज जी जैसे देख के जीवों को नामदान देते थे कि उनके कर्म बहुत भारी हैं और उठाना पड़ता है। तो नामदान से पहले के जो कर्म हैं बुआ बेटा जैसे इतनी। वो महाराज जी उनका हिसाब मतलब कैसे रहता है, मतलब महाराज जी उनका हिसाब उठाते हैं, या जैसे मैंने सुना है कि जो भी कर्म हम लोग करते हैं वो तो आत्मा को खुद ही भोगने पड़ते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये भी सुना, जैसे कई साखियों में देखा है, सुना है पुराना, कि महाराज जी ने जैसे बहुत सारी आत्माओं को नामदान दिया तो उनको पहले तो मना कर दिया, उनके कर्म बहुत भारी हैं अभी बहुत, फिर उठाया भी महाराज जी ने। तो इसका थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें चाहिए था जी, ये था पहला प्रश्न तो। राधा स्वामी, बिट्टू भाई, आज वैसे प्रश्न बहुत हैं, क्योंकि मेरे पास भी कुछ लोगों ने प्रश्न भेजे हुए हैं। और देखते हैं कितने प्रश्नों को हम उठा पाएंगे। पर जिन्होंने भी भेजे हुए हैं उनको मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि यदि इस प्रोग्राम में हम सभी प्रश्नों को पूरा नहीं कर पाए, तो निश्चित तौर से प्रयास रहेगा अगले प्रोग्राम में हम उनको उठाएं। देखते जी हैं आज। और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हो सकता है मैं आज पूरा समय उपस्थित न रह पाऊं, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर पूरा हो गया तो परमात्मा की, सतगुरु महाराज की बहुत बहुत दया। और जैसे अभी कुछ देर पहले गुलाब भाई ने हम सबको याद दिलाया कि राणा जी महाराज जी का जन्मदिन, उसकी भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आज जैसे मैं बोलता हूँ, हमारी संगत में जितना प्रेम प्यार का उन्होंने प्रसार किया, महाराज जी का नाम का प्रसार किया, उनकी शिक्षा का प्रसार किया, उन सब के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हम सब जीवों की, जब हमारे गुरु जी नहीं थे उन्होंने संभाल की। हम उनको नतमस्तक होकर के राधा स्वामी करते हैं। और आशा करते हैं आगे भी उसी प्रकार उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। अब मैं आपके जो जिज्ञासा है उसके ऊपर आता हूँ। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसको कही गई हैं और जिस अर्थ में कही गई हैं, उस बात का असर और अर्थ लेने वाले के हिसाब से बदलता रहता है। पहली बात तो मैं बड़े ही स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे कर्म हैं वो मुझे भोगने हैं। तो अगर मैंने नाम लिया और नाम लेकर के संत ने, गुरु ने, सतगुरु ने मेरे सारे कर्म अपने ऊपर ले लिए पिछले वाले, तो फिर तो मेरा आवागमन समाप्त हो गया। आप समझिए बात को। जब कर्म ही नहीं बचे तो फिर मैं इस संसार में क्या कर रहा हूं? और अगर उस दिन मेरी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मेरा हिसाब निमट गया, ना मुझे कुछ लेना है ना कुछ देना है, और अगर ये सिस्टम चालू हो जाए कि क्योंकि अब कर्म नहीं बचे हैं तो अब जीवन नहीं बचा है, तो कितने लोग नाम लेंगे आप सोचिए। अगर लोगों को पता चले कि आज नाम लेंगे, आज शाम को मृत्यु होने वाली है, तो कोई भी नाम लेना पसंद नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि मृत्यु भी नहीं होती है और मैं जीवित रहता हूं, तो इसका मतलब मेरे कर्म पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं, अभी भोगे नहीं गए। निश्चित तौर से जो मैंने किया है वो मुझे भोगना है। तो फिर इस बात का अर्थ क्या है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी समझाया है कि अब मेरा जो जीवन है आगे का, नामदान लेने के बाद का जो जीवन है, उस जीवन को जीने का ढंग अगर मैं ठीक रखूंगा, जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे शिक्षा दी, जैसे मुझे बताया है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है, तो जब मैं उस विधि से अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करूंगा, तो जो मेरा पिछला प्रारब्ध है, जो मुझे भोगना था, जो मुझे बहुत कष्ट दे करके जाने वाला था, गुरु महाराज की दया से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी दी हुई शिक्षा को
जब मैं अपने जीवन में उतार लेता हूं, तो उनका असर मेरे ऊपर कम होना शुरू हो जाता। जितना जितना मैं आगे बढ़ता हूं, उतना लाभ उसका मुझे मिलने लगता है। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर मुझे फांसी की सजा है, वो जैसे सुई चुभी, दो एक्सट्रीम बताए। जैसे मैंने शुरू में कहा, मृत्यु को सुई चुभने से तुलना की है, समझाने के लिए कि जो बहुत कष्ट दे के जाने वाली चीजें थी, वो ऐसे निकल गई जैसे छूते हुए निकल गई। तो ये जो अंतर आया परिणाम में, ये इस परिणाम की चर्चा की कि भाई आपके कर्म उन्होंने उठा लिए, आपको कर्मों को भोगने का तरीका उन्होंने आपको सिखा दिया। उस सेंस में ये बात सही है। अगर कोई ये मानता है जी मैंने तो बहुत गलतियां कर रखी हैं, मैं नाम लूंगा और अब सब जिम्मेदारी उनकी, और मैं इसलिए नाम लेने जा रहा हूं कि अपने पिछले कर्मों का बोझ अपने सदगुरु पे डाल दूं या उनके ऊपर पड़ जाएगा, तो ये बात गलत। हमको ही भोगना है, बस हमको भोगने का तरीका वो सिखाएंगे। जीवन को कैसे जीना है, जीवन को जीने की विधि वो सिखाएंगे, और उस विधि के हिसाब से मेरा जीवन इतना सहज और सरल हो जाएगा कि मेरे पिछले जो कर्म हैं उनको भोगते हुए भी उनका कष्ट मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो इस अर्थ में अगर इस बात को समझेंगे तो सही है, अगर उस अर्थ में समझेंगे तो मेरे विचार से वो बात सही नहीं है। पिट्टू भाई, जी महाराज जी। अ, एक अगला आप क्वेश्चन। ने इसके ऊपर अगर आपको कुछ और नहीं, बात कहनी इसमें है बिल्कुल या बिल्कुल क्लियर क्लियर हो गया जी। इसमें जैसे मैंने एक चीज जैसे सुनी है एक दो साखी, उसमें महाराज जी कुछ कष्ट जिनके भारी कर्म होते हैं, तो उसमें से शायद कुछ कर्म महाराज जी जैसे उठाते भी हैं शायद। तो बट कर्म तो खुद ही सबको भोगने पड़ते हैं, ये तो क्लियर हो गया जी बिल्कुल। जहाँ पे उठाने का गुरु। मतलब ये है बिट्टू भाई, उठाने का तात्पर्य ये है कि अगर उनका सहारा नहीं होता तो जी बहुत दिक्कत पड़ती। जी उन्होंने अपना सहारा दे करके उनको, बोलना चाहिए, झेलने की ताकत मुझे प्रदान की, ताकि मुझे जैसे बताया कि भाई वो मुझे महसूस ही नहीं हुए कि मैंने इन कर्मों को, मतलब जो मुझे जीवन में भोगने थे सपने में भोग लिए, ऐसा समझ लो आप। क्योंकि सपने को हम वास्तविक नहीं मानते हैं। जी महाराज जी। अभी एक हैंड रेस हुआ है जी, गुलाब भाई का। एक हैंड रेस, गुलाब भाई शायद इसी के पॉइंट से कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुलाब भाई आप अनम्यूट हो, आप अनम्यूट कर। गुरुजी राज स्वामी जी। राधा स्वामी गुलाब भाई। गुरुजी जद राणा जी महाराज नामदान लिया जी अभी गुरु जी महाराज जी पास थे, तो उन्होंने जो भी कर्मों की बात की, आगे पीछे की, वो कहते पीछे जो भी किया उसकी जिम्मेवारी मेरी है। तो आगे की जिम्मेवारी जो आपने आप किया, मैं पीछे जो भी किया उसकी जिम्मेवारी मेरी है। तो हम इसको कैसे समझे जी बरा, जैसे आप बता रहे जी। मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ। ये अ, ये एक जो हम अभी जिस विषय पे हम आ रहे हैं, ये पूरा कर्मों के खेल से जुड़ी हुई चीज है। इसको हमको पहले भी मैंने कई बार समझाया, मैं फिर उस पॉइंट को समझाता हूँ। अभी हम कर्मों को समझ नहीं पाए हैं कि कर्म है क्या। इस बात को भी हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी सत्संगी हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझें कि किस चीज को कर्म कहते हैं, क्या उसका फल है, वो फल कैसे है। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं अभी ऐसी हो रही हैं जो हमारे कर्म नहीं है, वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। मुझे नहीं पता कि कोई चीज मुझे जो मिल रही है वो पिछले कर्मों की वजह से मिली, अब किए हुए कर्मों की वजह से मिली, कैसे मिली। तो जीवन की घटनाओं का मुझे पता नहीं है।
पर होता क्या है कि धीरे धीरे मैं हर चीज को ये समझता हूं कि मैंने किया मुझे मिला, मैंने किया मुझे नहीं मिला। मैं अपने आप को कर्मों के साथ जोड़ लेता हूं। अगर मैं अपने आप को कर्ता भाव से अलग कर दूं, मैं अपने आप को कर्ता मानना बंद कर दूं, तो क्या होगा? तो फिर जो कर्म होंगे उनका फल भी मेरे ऊपर नहीं जाए। तो यानी कि मैं कर्मों के बंधन से आजाद हो सकता हूं अगर मैं अपने आप को कर्ता मानना बंद कर। तो जब आपको गुरुजी ने नाम दिया और आपको कहा कि जो पिछले कर्म थे उनकी जिम्मेदारी मेरी। अब इस जिम्मेदारी को भी लोग ठीक से नहीं समझते। एक दूसरा प्रश्न है, मैं थोड़ा सा उसको बीच में ले लूं। किसी ने मेरे से ये प्रश्न किया कि जब कोई भी जीव इस पृथ्वी पे पैदा हुआ, उसका लालन पालन करने का जिम्मा भी परमात्मा का है। समुद्र में मछली है, मछली को भोजन मिलता है, तो परमात्मा ने उसके भोजन की व्यवस्था की। चिड़िया उड़ती हुई जा रही है, उसके खाने की व्यवस्था है। हर एक की जीवन, जिसका जीवन है उसकी व्यवस्था है। किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, परमात्मा ने सबकी व्यवस्था की हुई है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। और यहां पर हम एक बहुत बड़ी बात भूल जाते हैं। काम तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बट मोबाइल भी चाहिए मुझे, टीवी भी चाहिए मुझे, कपड़े भी चाहिए मुझे। और अगर आज दोपहर को खाना नहीं मिला तो मुझे गुस्सा भी बहुत आएगा। यानी कि मैंने अपनी इच्छाएं, तृष्णाएं, सब चीजों को जोड़ रखा है और कर्म मुझे करने नहीं है। जो पक्षी है, अगर उसको 3 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्रोध में आकर के फनफनाएगा नहीं। तो या तो मैं अपना जीवन पक्षी जैसा बना लूं, फिर मैं कह सकता हूं कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे जीवन की जिम्मेदारी परमात्मा की है। सांस आए अगला तो ठीक, अगर नहीं आए तो ठीक, सब कुछ उसके हाथ में। और अगर कहूं नहीं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, आज मुझे खाने में ऐसा क्यों दे दिया, इसका मतलब है कि मुझे परमात्मा पे भरोसा। या तो भरोसा है तो फिर जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, और अगर सब ठीक नहीं हो रहा तो परमात्मा पे भरोसा नहीं। तो जब ये बोलते हैं कि परमात्मा की जिम्मेदारी है मेरा पालन पोषण करने की, तो जो परमात्मा ने दिया उसको स्वीकार करने की जिम्मेदारी है। फिर मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीजें, क्रोध, घृणा, नफरत, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। मेरा जीवन सहज होना चाहिए। यही हमें संत मत सिखाता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी परमात्मा की है। तुम अपने आप को कर्ता मत मानो, अपने आप को करने वाला मत मानो। और जब आपको नाम दिया, उस समय नाम देते हुए आपसे कहा, तन मन धन जो कुछ तेरे पास है वो तेरा नहीं, परमात्मा का है, सतगुरु का है। अपने आप को इनके साथ मत जोड़। जब मैंने अपने आप को इनके साथ जोड़ना बंद कर दिया तो मेरे अंदर से कर्ता भाव समाप्त हो गया। तो गुरु महाराज ने नाम दिया, मुझे जीने का तरीका बताया, मुझे विधि बताई, मुझे उनके बताए हुए तरीके पे चलूंगा। तो मैं ये बार बार बोलता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ने साइन किए, आपने भी किए हैं, गुरुजी ने भी किए हैं। बट अगर मैं उनका कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो ना करूं, जो मैंने उनको वचन दिया था उनका मैं जीवन में उनका मैं पालन ना करूं, किसी को देखते ही मेरे अंदर नफरत, घृणा, ईर्षा, द्वेष, लालच, ये सब बुराइयां पुनः पैदा हो जाएं, तो कैसे मैं कहूं कि जी मेरे पिछले कर्म भी आप उठा। तो मुझे अपना जीवन उनके बताए आदेश के अनुसार चलाना है। मुझे अपने आप को कर्ता मानना बंद करना है। मैं करने कराने वाला नहीं हूं। करने कराने वाले परमात्मा हैं, खुद हैं, सतगुरु महाराज हैं। उनके हिसाब से मेरा जीवन हो तो फिर देखो जीवन कितना सहज सरल हो जाएगा। जो कर्म है, कर्मों का बोझ मेरे ऊपर आएगा ही, मेरा जीवन निर्मल हो जाएगा। ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। तो जब मैं इस प्रकार से
अपना जीवन जीऊंगा तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कर्मों का बोझ सतगुरु महाराज ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उन्होंने जो तरीका बताया था उस तरीके से मेरा जीवन है। मेरे पे जीवन में अब कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। और ये करके देखें अगर हम लोग, मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि ऐसा होगा सतगुरु महाराज की दया से। खाली वो कर्म उठाएं और मैं मौज करूं, मैं सारे बुरे काम करूं, मैं करूं मैं, जब तक ये मैं है, मेरा इस संसार में आवागमन चलता रहे। इस मैं को ही तो खत्म करना है मेरे भाई। विजय जी भाई, महाराज। बिट्टू है, सॉरी जी गुलाब भाई। तो जब उन्होंने ये कहा आपको कि आपको नाम दिए, पिछले की चिंता ना करो, पिछले की जिम्मेदारी मेरी है, आगे तुम ठीक करो, तो उनका जो भाव था वो भाव ये था जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसका भाव ये नहीं था कि अब से पहले अगर आपने किसी की चोरी की तो उसके पैसे मैं दूंगा अपने पास, ये भाव नहीं। जी महाराज जी। बिल्कुल स्पष्ट है जी, बिल्कुल ही ओके हो गया जी। शिलिंद्रो आंटी का है जी एक प्रश्न, तो आप अनम्यूट कर लीजिए शिलिंद्रो आंटी। बिट्टू भाई, पीछे से डिस्टरबेंस की आवाज तो नहीं आ रही है मेरी आवाज के साथ? नहीं नहीं जी, बिल्कुल परफेक्ट है जी। ठीक है। स्वामी महाराज जी। हाँ, राधा स्वामी सिंदरो बहन। जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे एक तुक में तो कह रहे पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते श्वास, नानक लेखे एको गल, होमे चक्कण छाप। और दूसरा कह रहे जी भी सुन गावत उतरे सुनत भी उतरे, बिन से पाप घनेरे। इन दोनों जी, का। मैं दूसरी लाइन नहीं सुन पाया क्योंकि मेरे पीछे थोड़ा सा शोर ज्यादा हो रहा है। तो दोबारा आप बोलिए, जो सेकंड लाइन थी, पहले वाला तो मैंने सुन लिया था। दूसरे वाला जी कह रहे भी गावत उतरे सुनत भी उतरे, बिन से पाप घनेरे। इन दोनों ठीक बात। क्वेश्चन का थोड़ा। हाँ जी। हाँ, देखिए, हमको सदा ये देखना है कि जो बात कही गई है वो किस रेफरेंस में कही गई है। तो थोड़ा सी चीज समझ में आएगी। जो पहली वाली तुक थी आपकी, वो ये बता रहे हैं कि हमारा दुश्मन, जो मैंने अभी बात खत्म की, कि ये मैं, मेरी होमे, मेरा अहंकार मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर अहंकार समाप्त नहीं हुआ तो मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तब तक मेरे जीवन में बदलाव नहीं आए। और जब दूसरी तुक है, वो तुक उनके लिए जिन्होंने अहंकार को छोड़ दिया है। उस टाइम तो देखिए, मैं यही कहता हूं कि हंस दिया खेल दिया मिलती मुक्ति। हंसते हुए खेलते हुए मुक्ति प्राप्त होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर ये तुक उनके लिए है जिन्होंने अपना जीवन बदल, उनके जीवन में इन सब चीजों का कोई प्रभाव ही नहीं है। वो हमारे जैसे नहीं है, जिनके अंदर अभी भी इच्छाएं तृष्णाएं इतनी ज्यादा हैं कि संसार में फंसे पड़े हैं। तो जैसे कहा, गावत गाते हुए, परमात्मा का भजन गाते हुए। यहाँ मैं एक और मेरे पे प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि वो प्रश्न इस गाने से भजन से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसका भी छोटा सा जवाब दे दूं। किसी ने कहा जी हम भजन तो बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं और इतने प्यार से गाते हैं कि भाई मुझे नाम मिल जाए तो मैं हर पल तेरा नाम का जाप करूंगा, मैं अपना जीवन ऐसे बिताऊंगा। पर ऐसा जीवन हमारा होता नहीं है। तो क्या हम भजन ना गाएं? क्योंकि जो हम भजन गा रहे हैं वो झूठ है। यहाँ पर अगर मैं नहीं हूं तैयार अभी, और मैं ये कल्पना कर रहा हूं, मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि मैं ऐसा हो जाऊंगा कि मैं हर पल तेरे नाम का सिमरन करूंगा, और मैं जब ये कहूंगा तो धीरे धीरे मैं ऐसा बनता भी। तो विजुअलाइजेशन, तो अगर आपके मन में कुछ बनने की इच्छा है, कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आज ही मान के चलो कि आपको मिल गई है। जब मिल गई है, मैं कितने आनंद में रहूंगा, तो वो आनंद, वो खुशी आप इस समय भी महसूस कर सकते हो। अभी आपने कल्पना से उस चीज को बनाया, पर धीरे धीरे
जब आप इसी अवस्था में रहेंगे तो वो आपके जीवन का एक परमानेंट हिस्सा बन जाएगी वो चीज। तो ऐसे ही, तो आपने आज गाया क्योंकि मैं वहां जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार गा रहा हूं तो मैं वहां, मुझे लगेगा मैं पहुंच गया, क्योंकि मैं उसका आनंद ले रहा हूं तो मैं उसी जैसा हो गया। तो मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए भजन जो भी हम गाते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो बातें करते हैं, ये मुझे एक तरीके से मुझे तैयारी कर रहे हैं और मैं वहां पहुंच रहा हूं और मैं महसूस कर रहा हूं मैं पहुंच गया। जब मैं महसूस कर रहा हूं पहुंच गया तो उसका आनंद मुझे मिलना आरंभ हो गया। तो उन सब के लिए जरूरी है कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से सतगुरु के आगे समर्पित कर दूं। तो समर्पण की भावना, समर्पण वही कर सकता है जिसमें हो में नहीं। और उस समय जब मैं समर्पण कर देता हूं, फिर तो चाहे मैं गाऊं, मैं हंसूं, मैं खेलूं, मैं कूदूं, मैं खाना खाऊं, हर समय मालिक की याद अगर मेरे मन में बसी हुई है, एक पल भी ऐसा नहीं बीतने देता, एक सांस भी मैं पूरी नहीं करने देता। देखो सांस लेने में कितना समय लगता है, आपको 5 से 6 सेकंड, 10 सेकंड, अच्छे सांस लेने वाले को 20 सेकंड लग जाते हैं एक सांस लेने में। और 20 सेकंड में 20 बार परमात्मा का नाम लिया जा सकता है। तो अगर उसकी याद बसी रहेगी हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे विचारों में, तो हमारा जीवन अपने आप ही बड़ा सहज सरल हो जाएगा। हम अभी भी छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जितने भाई बहन इस टाइम बैठे हुए हैं, सब सुन रहे हैं, एक सांस तक सिर्फ परमात्मा को याद रखें, इतनी देर सिर्फ परमात्मा को याद रखें, तो देखें हमें कितना अच्छा लगता है। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं। और अगर पूरे दिन परमात्मा की याद ऐसे हमारे मन में बसी रहेगी, कुछ भी कहते हुए, परमात्मा तेरा शुक्र है, मालिक तेरी आज्ञा से ये काम शुरू कर रहा हूँ, कि मालिक तुम सदा मेरे अंग संग रहे। आज तो मैं कह रहा हूँ अंग संग रहे, फिर दिखाई देगा अंग संग है, साथ में खड़े हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। चाहे मैं गाऊं, चाहे मैं नाचूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, वो मेरे साथ है। अगर मैं आज ऐसा एहसास करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कल को उनका साथ मुझे दिखाई भी। पर इन सब के लिए जरूरी है पूर्ण रूप से समर्पण, इस होमे का त्याग। तो जब मैं होमे का त्याग करूंगा, तो फिर तो मुझे जीवन में सहजता, सरलता इतनी आ जाएगी कि मैं कुछ भी करूं, परमात्मा का साथ, परमात्मा का रूप, परमात्मा का प्यार सदा मुझे अपने साथ महसूस हो। और मेरे कर्म, जैसे महाराज जी बोलते थे, जैसे अभी गुलाब भाई ने कहा, तो मेरे कर्म भी वैसे ही होते चले जाएंगे। और जो पिछले हैं, चाहे वो पिछले हैं चाहे आगे के हैं, मैं इन सब से मुक्त होता चला जाऊं और फिर आवागमन के चक्कर से छूट करके सतपुरुष की गोद में पहुंचने के काबिल बने।